नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का छठा अध्याय तृतीय क्रियाकलाप एवं चतुर्थ क्रियाकलाप आपके लिए लेके आए हैं। यह हमारी इस अध्याय की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाइए और इसे पूरा देखिए। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। आपके लिए इसमें कुछ ऐसा है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, मतलब कि वीडियो में हर एक वीडियो के शुरुआत में कहना पड़ रहा है कि शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बच्चा लोग क्या करता है कि वो वीडियो शुरू में देखता है, उसे इंटरेस्ट नहीं लगता कुछ, तो इसीलिए वो वीडियो स्किप कर देता है। ठीक है, लेकिन वो गलत है। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से और अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा गलत है। वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना चाहिए और साथ में अपनी किताब खोले रखना चाहिए और अपना नोटबुक खोले रखना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, और नोट्स जो बनाने का अपने आप खुद नोट्स बनाइए, इंतजार मत करिए। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से नोट्स तैयार करिए। किसी और के बने बनाए नोट्स पर भरोसा मत करिए। ठीक है, भरोसा दिलाता हूं इस तरीके से आप ना सिर्फ 12वीं क्लास में सफल होंगे, बल्कि जिंदगी में आने वाले जो इम्तिहान है आपके, उसमें भी आप खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और सशक्त बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा जो वीडियो है इसमें हम देख रहे हैं तृतीय क्रियाकलाप यानी कि सेवा सेक्टर। इसमें हमने व्यापार व वाणिज्य देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है परिवहन। परिवहन आखिर है क्या? देखो, ये एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सर्विस है जिसमें व्यक्तियों व विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये हमारी थी किताबी भाषा। लेकिन हम अपनी नॉर्मल जिंदगी की भाषा में बात करें, परिवहन एक ऐसी सेवा है, एक ऐसा जरिया है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना सिर्फ लोग जाते हैं, बल्कि उनका माल, उनकी संपत्ति भी जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही कहलाता है परिवहन। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या एग्जांपल लेना, मेट्रो से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, रेलगाड़ी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, परिवहन। बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, परिवहन। आप हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, परिवहन। तो ये वही चीज परिवहन है, आपकी जगह आपका माल भी जा सकता है। ठीक है, अब परिवहन के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, परिवहन के साधन के चयन में जो हम कोशिश करते हैं कि हम कौन सा परिवहन चुने, हम किस परिवहन के माध्यम से अपना सामान भेजें या फिर हम खुद जाएं, वो हमारा तय करता है समय और लागत। लागत मतलब पैसा, कीमत उसका। अगर आप समय की बात करें, अगर आपको कुछ चीज फटाफट, आपको कोई इमरजेंसी है और आपको एक ही दिन में या कुछ एक घंटों में आपको दूसरे देश में जाना है, तो आप क्या हवाई जहाज से, पानी की जहाज से या बस से जाना नहीं जा पाओगे। आप किससे जाओगे? हवाई जहाज से जाओगे। ठीक है, आपका लागत क्या है? अगर आपको दिल्ली से बिहार जाना है और आपके पास पैसा है इतना तमाम कि आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो आप किससे जाओगे? आप दूसरा अपना सबसे पहला ऑप्शन दोगे, हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, स्याऊ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चुनोगे, आप उससे जा सकते हो ट्रेन से। ठीक है, तो परिवहन जो आप खुद चयन करते हैं, वो हम टाइम के हिसाब से और कीमत के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही परिवहन सेवाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान मिलकर एक जाल तंत्र बना देते हैं। जैसे कि देखो, परिवहन सेवा, जैसे कि भारत मान लो। ठीक है, ये भारत आप एक मान लो गोला, लेकिन भारत हमारा ऐसा दिखता नहीं है। ठीक, अगर हम देखिए, ये एक कोना हो गया, ये दो कोना हो गया, ये आपस में जुड़ गया। ठीक है, ये आपस में एक कोना जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में कोना जुड़ गया, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। तो परिवहन, ये जो सड़कें जो मैंने बनाई हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं? जुड़ रही हैं। तो ये जुड़कर क्या बना रही है? एक जाल तंत्र बना रही है। किसका जाल तंत्र? परिवहन जाल तंत्र। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो फंसता है, 2-3 नंबर का नॉर्मली क्वेश्चन फंस जाता है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, मतलब कि अच्छा परिवहन विकसित करने के लिए क्या कारण है, या फिर कहीं पर अच्छा परिवहन विकसित नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है। देखो, परिवहन को प्रभावित करने वाले 3 से 4 कारण है। सबसे पहला तो कारण है भौतिक कारण, मतलब कि देखो, पहाड़ी क्षेत्र में आप सड़क निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे आप बना लोगे, लेकिन उसका बहुत कीमत बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे दिक्कत होगा। ठीक है,
तो मतलब कि भौतिक कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, अगर मैदानी क्षेत्र में आप रेल की पटरियां बना सकते हैं, बस सर्विस चला सकते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ आपका आसानी से हो जाएगा। अगर आपका नदी अच्छा से चल रहा है, कोई नदी की चल रही है, तो नदी में आप जल नौकाएं चला सकते हैं, जल मार्ग बना सकते हैं और जल परिवहन तंत्र को विकसित कर सकते हैं। तो भौतिक कारण क्या है कि वहां पर परिवहन सेवा विकसित करने के लिए उचित माहौल, भौतिक पर्यावरण होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कारण है कि आर्थिक व्यवस्था। अब आप बात करोगे कि आप परिवहन व्यवस्था विकसित करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा भी तो लगेगा ना मेरे भाई। तो पैसा लगेगा। आप रेल की पटरियां बिछाना चाहते हो तो रेल की पटरी बिछाने के लिए रेल का पटरी चाहिए, मजदूर चाहिए, इंजन वगैरह चाहिए। पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सड़क के लिए चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहे हैं, राजकीय मार्ग चल रहे हैं, उसमें पैसा वैसा मेंटेन करने में लगता है। ठीक है, और जनसंख्या की मांग, सबसे पहली बात जनसंख्या की मांग भी होना चाहिए। अब देखिए किसी देश का जनसंख्या, सोचिए कोई गरीब देश है, ठीक है, अब कोई गरीब देश है, वहां पर जनसंख्या के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हवाई जहाज की सवारी को अफोर्ड कर सके, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसकी मांग को स्वीकार कर सके या फिर मांग कर सके उसकी, ठीक है, हवाई जहाज का। तो वहां पे क्या हुआ, मैं अपना किसी उस देश में हवाई जहाज का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो वहां पे कौन सा स्टार्ट करूंगा? तो वहां पे मैं करूंगा जो जनसंख्या की मांग के हिसाब से, उनकी जेब के हिसाब से चलेगा। तो परिवहन को प्रभावित करने वाले 3 कारण है, और 4 से 5 कारण भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा परिवहन भी हमारा हो गया। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। ठीक है, अब आपका एक जो क्वेश्चन नया टॉपिक है वो है संचार। देखो संचार क्या होता है? इस सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण होता है। हम उसे प्रदर्शित करते हैं किसी प्रकार से, हार्ड कॉपी में प्रदर्शित कर सकते हैं, और आज के टाइम पर तो सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करते हैं। जो अखबार हम पहले क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में पढ़ा करते थे, वो अब हम मोबाइल में भी स्क्रॉल करके धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं। सारा का सारा अखबार अब क्या कहते हैं PDF फाइल में भी आने लग गया। जैसे आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो उसी प्रकार से संचार सुविधा PDF फाइल में या फिर किताबों के रूप में आने लग गई हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था लेखन कला का विकास। जब लेखन कला का विकास हुआ तो संचार में क्रांति आ गई। ठीक है, संचार मतलब कि क्या हो गया? एक ऐसी सेवा जहां पर शब्दों, संदेशों और तथ्यों और विचारों का प्रेषण, मतलब कि उनको छपाया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, जो पहले का टाइम की बात कर रहा हूं, कि जहां परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव ज्यादा होता है। देखो अगर हम जहां पर परिवहन सुविधा ज्यादा अच्छा हो, देखो अभी का थोड़ा सा अभी इस टाइम से थोड़ा छोड़िए, आप थोड़ा अपने आप को कोशिश करिए 10-15 साल पहले जाने का। ठीक है, 10-15 साल, अगर 10-15 साल पहले जाइए तो आप सोशल मीडिया को इतना ज्यादा कामयाब नहीं मानते थे। उस टाइम क्या था कि आपको डाक के माध्यम से चिट्ठियां पहुंचाना होता था, या फिर कोई भी अन्य चीजें हैं डाक के माध्यम से ही आया जाया करती थी। और कोई आप कुछ चीज का छपाई करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो डाक के माध्यम से चलता था। तो मतलब डाक किसके माध्यम से चलता? परिवहन के माध्यम से। डाक में डाक डाला और वो डाकिया जो है वो उसको गाड़ी तक लेके जाता था, फिर डाक विभाग का गाड़ी पूरा अलग अलग क्षेत्रों तक वो चीजें पहुंचाता था। तो मतलब कि वो जो संचार का जो सुविधा था वो किससे जुड़ा हुआ था? परिवहन से। लेकिन आज के टाइम पर अब इस टाइम पर आ जाइए, 10 साल के बाद अब इस टाइम पर आ जाइए, अब सूचना प्रौद्योगिकी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ चुका है। मोबाइल बढ़ चुका है, यूट्यूब आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजन प्राइम आ गया है, दुनिया भर की तमाम चीजें आ गई हैं, मोबाइल ऐप आ गए हैं। तो सारा का सारा जो संचार सुविधाएं हैं वो अब ज्यादातर कहाँ पे? इंटरनेट पे ही हमें दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब है दूर संचार। देखो संचार का बात वही है कि हम अपने शब्दों को प्रेषित कर रहे हैं, छपवा रहे हैं। दूर संचार मतलब कि दूर के संचार। ठीक है, दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा है। जैसे विद्युतीय प्रौद्योगिकी है, जो लाइट वगैरह है, जो हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, उसके विकास से जुड़ा है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल में एक संदेश टाइप करते हैं, वो पहुंच जाता है। पहले तो मोबाइल में ही संदेश टाइप करते थे, अब व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ना सिर्फ संदेश पहुंचता है बल्कि वीडियो भी पहुंच जाता है। फिल्में वगैरह मोबाइल में आने लग गई है, टीवी वगैरह थोड़ा सा इनका जगह साइड हो गया
गया है और केबल वगैरह जो लगाया करता था, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, डिश वगैरह, अब उसकी जगह धीरे धीरे आपका एक छोटा सा मोबाइल ले रहा है। और आप ये क्रांति आप देखिए कि अब आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मैं अपना विचार आपको प्रेषित कर रहा हूं, आप तक भेज रहा हूं, किसके माध्यम से, यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपने आप में एक क्रांति लेके आया, ठीक है। मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, अमेज़न प्राइम पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हॉटस्टार हो गया, मोबाइल में जियो टीवी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐप हो गए, तमाम प्रकार के ऐप हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारा क्या है, दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या है, अब जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है सेवाएं, ठीक। क्या है हमारा, सेवाएं। सेवा आखिर है क्या, किसी की सेवा करना। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं और कुछ उद्योगों व लोगों दोनों को चलाती हैं। अब सेवाएं क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आपके घर में टूटी या टंकी खराब हो जाता है, प्लम्बर आता है, वो क्या करता है, सेवा दे रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आपको आपकी तबीयत खराब होती है या फिर आप सरकारी अस्पताल में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, डिस्पेंसरी में जाएं, लोकल डिस्पेंसरी में जाएं, मोहल्ला क्लिनिक, कहीं पर भी आप जाएं, तो आप क्या करेंगे, आपको डॉक्टर आपको क्या देगा, सेवा देगा, ठीक है। वो आपको क्या करा, सेवा दे रहा। और साथ साथ में आप हो सकता है कि हमारे माता पिता मजदूर हों, ठीक है, मजदूर हो तो वो फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो वो किसको सेवा दे रहे हैं, वो उद्योग को सेवा दे रहे हैं। उद्योग को सेवा क्या दे रहे हैं कि वहां पे वो वस्तुओं का निर्माण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सेवा हो गया। तो इसमें क्या क्या उदाहरण आ गया, परिवहन आ गया, मोची आ गया, गृहपाल चौकीदार आ गया, माली आ गया, डिब्बे वाला आ गया। डिब्बे वाला मतलब कि जो खाना बना करके पैक करता है डब्बा में और सुबह शाम लोगों के घर तक वो पहुंचाता है। मुंबई में ये डिब्बे वाला जो काम है बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। अब बात आता है, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब बात आता है तृतीय क्रियाकलाप में कौन से लोग संलग्न हैं, तृतीय क्रियाकलाप में कौन लोग शामिल हैं। देखो, सेवाएं सभी समाजों में आवश्यक होती है, पूरा हर एक समाज को जरूरत है सेवाओं का, ठीक है। विकसित देशों में अधिक प्रतिशत में लोग सेवा सेक्टर में संलग्न होते हैं। जो विकसित देश होता है, डेवलप कंट्री होता है, वहां पर अधिकतर लोग कौन सी सेक्टर में होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं, द्वितीयक क्रियाकलाप में नहीं। जो ज्यादातर उनका लोग होगा वो सेवा सेक्टर में जुड़ा होगा, सेवा सेक्टर में अपना जॉब कर रहा होगा और उस जॉब के माध्यम से आय अर्जित कर रहा होगा। जबकि जो अल्प विकसित होते हैं वहां पे 10% के लोग, आसपास ही लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं बस, ठीक है। लेकिन आप देखिए अमेरिका जो विकसित देश है उसमें 75% लोग तृतीय क्रियाकलाप में काम कर रहा है, सेवा सेक्टर में काम कर रहा है। तो इस आज की इस वीडियो में, अभी की इस वीडियो में इतना ही है। अब हम आपके लिए जल्दी इसका वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट लेके आएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखा करिए और जो कुछ भी समझ में ना आए, कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, फिर जो मैंने थोड़ा बहुत स्किप कर दिया, कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर देखें कि क्या, जरूर बताएं कि क्या स्किप किया है, क्या आपको समझ में नहीं आया। और साथ साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास खोल के जरूर रखें और नोटबुक अपने पास खोल के जरूर रखें, जिससे कि आप उसको नोट डाउन कर सकें और आप देख सकें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा, या फिर कुछ नया स्किप हुआ है या नहीं हुआ। और आपकी किताब आपके पास खुलेगी तो आपका खुद भी पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, सब अच्छा होगा, अच्छे से आप नंबर लेके आओगे और अच्छे कामयाब इंसान बन पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।